हम अक्सर मानसिक शब्द तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार माता जी ने कई बात मानते भगवान वन में जाने के लिए तैयारी और वहां से नगरवासी माता के कई को कोस रहे, कुछ लोग दशरथ जी को कोस रहे और इधर से श्री दशरथ जी बहुत परेशान और माता कौशल्या उनके पास भगवान पहुंचे आज्ञा लेने के लिए और धन्य है माता कौशल्या जो भगवान को बहुत सुंदर शिक्षा देते गोस्वामी जी लिखते बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं महाराज मृत मन माता मद मंगल जाता जन सने हमसे डरे बस घोरे आनंद अब भगवान कहते हैं तुम प्रसन्न मन से मुझे आशीर्वाद दे और आज्ञा दे आप मुझे आज्ञा दीजिए और प्रसन्न मन से वो बहुत जरूरी है तो कहते जिस जिससे मेरी जो वन यात्रा है वो आनंद मंगल हो और मेरे स्नेहवश भूल कर भी कभी डरना नहीं भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया कि देखो कभी आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं मैं 14 वर्ष बाद वापिस आ जाऊंगा और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग में एक वर्णन मिलता है कि भगवान ने माता कौशल्या को कहा था कि मैं वन में जाके मांस आदि का सेवन नहीं करूंगा अब लोग उस श्लोक को गलत उपयोग करते और ऐसा कह देते कि भाई भगवान पहले तो मांस खाते थे फिर उन्होंने कहा कि वन में जाके मैं मांस नहीं खाऊंगा लेकिन ऐसा है नहीं वाल्मीकि रामायण में जहां पर ये बात लिखी है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं वन में जाके मांस का सेवन नहीं करूंगा उसका अर्थ ये है कि भगवान माता कौशल्या को कहना चाहते हैं कि माँ मैं वन में जाके भी अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ूंगा जैसे यहाँ मैं धर्म का पालन करता हूँ तो ऐसा नहीं कि वन में जाऊंगा तो वहां कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मांस आदि का सेवन करने लग जाऊं धर्म का पालन मैं करता रहूं पर क्या है लोग हर एक चीज को अपने हिसाब से ढाल लेते जैसे कुछ लोग माता काली को बलि चढ़ाने के लिए और जो बेजुबान जीव है उनको मार देते और कह देते कि हमने तो जी काली माता को बलि चढ़ाई तो जब काली माता को बलि चढ़ानी है तो अपनी चढ़ाओ लेकिन ये केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए लोग ऐसा करते हैं खैर भगवान ने यहाँ पर भी जो मानव जी में बड़ी सुंदर बात कही है भगवान कहते हैं कि देखो मेरे जाने से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है मैं बहुत जल्दी ही वापस आ जाऊंगा बस 14 वर्ष की बात है उसके बाद मैं पुनः आ जाऊंगा 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणिक यानी कि सत्य करके फिर लौटकर मैं आपके चरणों में आ जाऊंगा आपके चरणों का दर्शन करूंगा और तू मन को मलान ना कर भगवान कहते हैं कि आप अपने मन को दुखी मत करो मन में कोई दुख आप मत बनाओ बस मैं अभी गया और अभी आ जाऊंगा ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा भगवान बहुत सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार में माँ को समझा दो वचन विनीत
मधुर रघुवर के सरसम लागे मातुर करके सहमी सुखी सुनी शीतल वाणी जिमि जवास परे पावस पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज माता कौशल्या ने जब ये सब बातें सुनी तो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी ये बहुत ही विनम्र और मीठे वचन कह रहे हैं, पर माता कौशल्या के हृदय में ये बाणों के समान लगे। कोई भी माँ ऐसे वचनों को सह नहीं सकती, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे शरीर में बाण मार दिए। माता कौशल्या तो बेचारी सहम गई। थोड़ा सा सहमी तो भगवान ने फिर से उन्हें समझाया। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि माता देखो बिल्कुल निश्चिंत रहना, मैं जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, डरने की आवश्यकता नहीं। पर फिर भी माँ का हृदय तो माँ का हृदय। और यहाँ पर भगवान इसे बहुत एक छोटा कार्य समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि बस अभी जाना है 14 वर्ष के लिए और वापस आ जाना है, क्योंकि भगवान को कोई वस्तु कोई पदार्थ उसकी आवश्यकता नहीं, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी। भगवान चाहे रहते राजाओं के घर में, पर भगवान की रहनी संतों की जैसी है, और यही बात हमें सीखनी है। गीता में भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही। गीता में भगवान ने कहा कि महाराज जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही आचरण उनके जो अनुयायी हैं वो करते हैं। एक वीडियो अभी 2-3 दिन पहले बहुत वायरल हुई थी, जिसमें महाराज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वहां सबने जो शराब हाथ में ली हुई थी, पर मोदी जी ने हाथ में लेके फोटो तो खिंचवा ली, पर उसे पिया नहीं, उसे वहीं रख दिया। तो ऐसा ही आचरण अब उनके जो अनुयायी, जो लोग उनको मानते हैं कि हम तो मोदी जी से शिक्षा ले रहे, अब वो लोग भी वैसा करेंगे। और अगर वहां वो उसका सेवन करते तो उनके जो अनुयायी हैं वो भी सेवन करने लग जाते। तो इसलिए जो श्रेष्ठ पुरुष होते उन्हें ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे उनके जो अनुयायी हैं वो शिक्षा ले सके। इसलिए भगवान भी सदैव ऐसा ही आचरण करते हैं जिससे संसार शिक्षा ले सके। नहीं तो भगवान के लिए तो ना तो कुछ करने योग्य है और ना ही भगवान को कुछ करना। भगवान तो केवल लीला करें और अपना चले जाएं। पर ये सब केवल भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई कितनी बड़ी परिस्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लोग घबरा जाते हैं छोटे से छोटी बात होती, तो भगवान ने शिक्षा दी कि घबराने की आवश्यकता नहीं। भगवान परम शांत है, एकदम शांति से भगवान ये बता रहे हैं कि माँ 14 वर्ष मुझे वन में जाना है और 14 वर्ष बाद मैं वापिस आ जाऊंगा। भगवान के मन में ना तो कोई दुख है और ना ही कोई उत्साह है, बस ये कार्य करना है तो करना है। इस भावना से भगवान वो कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान ने गीता में भी यही बात कही कि अर्जुन, जो व्यक्ति दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में सुखी नहीं होता है, हानि लाभ मान अपमान सब में जो एक समान है, वही व्यक्ति वास्तव में मेरा भक्त है। एक वैष्णव में ये गुण होना चाहिए। हानि लाभ और मान सम्मान, इसमें वो सदैव प्रसन्न रहे। एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो है पूज्य श्री दादा गुरुदेव भगवान के जीवन का है। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान और दादा गुरुदेव भगवान और बहुत से सब संत, वे उन्हें कहीं जाना था, तो वे लोग स्टेशन पे पहुंचे। अब स्टेशन पे पहुंचे तो जिस ट्रेन में जाना था वो ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो सब लोग स्टेशन पे बैठ गए। तो अब बैठते बैठे 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए,
तो सबने संतों ने सोचा कि भाई महाराज जी यानी कि दादा गुरुदेव भगवान वे सबसे बड़े आयु में, उनका शरीर सबसे बड़ा है, उन्हें ठंड लग रही होगी, थोड़ी अस्वस्थ हो रहे होंगे, तो इसलिए जाकर उन्हें कोई कहो कि आप अंदर बैठ जाइए, अंदर जो हॉल वगैरह बने उसमें पैसे देके कोई रूम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो किसकी हिम्मत हो जाके कहने की, सब डर रहे थे। तो हमारे जो गुरुदेव भगवान है, सबने उनको कहा कि आप जाकर कहो, आप तो महाराज जी के साथ नित्य ही रहते हो। तो गुरुदेव भगवान ने जाकर कहा कि महाराज जी आप अंदर बैठ जाइए और ऐसे ऐसे हम व्यवस्था करवा देंगे, क्या है आपको ठंड लग रही होगी। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, वे बोले कि देखो पंडित जी, मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं उनको दादा गुरुदेव पंडित जी कहते थे। बोले देखो पंडित जी, भगवान की नगरी है, भगवान की नगरी में तो राम राम करना चाहिए, क्योंकि काशी में बैठे थे वो लोग, काशी से उनको ट्रेन पकड़नी थी। तो बोले काशी नगरी है, भगवान शिव राम नाम के परम उपासक हैं, दिन रात राम राम करते रहते, तुम तो निराम राम दिन राति सादर जप अनंत आराधते। तो उन्होंने कहा कि भगवान शिव दिन रात राम राम करते, और हम यहाँ ये व्यर्थ की बातें करके अपना समय गवाएं, ये बात तो उचित नहीं। बढ़िया अपना प्रेम से आप बैठो सब लोग और राम राम करो। हाँ, अगर आप लोगों को कमरा लेना है, आप लोगों को ठंड लग रही हो तो आप ले लो, हमें तो भैया कोई अस्वस्थता नहीं, हमारे लिए तो सब व्यवस्था बढ़िया है यहाँ की। तो महाराज जी वहीं बैठे रहे, और बैठे बैठे वो ट्रेन 2 घंटे 4 घंटे करते करते 12 घंटे लेट हो गई। जहाँ दोपहर 12 बजे उस ट्रेन को आना चाहिए था, वो ट्रेन अगले दिन सुबह 12 बजे पहुंची। तो महाराज जैसे तैसे सब लोग ट्रेन में बैठे और जहाँ उन्हें जाना था पहुंच गए, ब्रज धाम में। और उसमें भी रास्ते में वो ट्रेन और लेट हो गई। तो सब शिष्यों ने कहा कि बस आज के बाद तो इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे। तो दादा गुरुदेव भगवान ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों कि आप लोग आज के बाद इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे। बोले कि महाराज जी बाकी ट्रेन जो आती है वो सही समय पे आती है, चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे लेट हो गई, 2 घंटे लेट हो गई मानते, 12 घंटे लेट हो गई और उसके बाद हमें पहुंचाया भी लेट। वहां पर उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा कि देखो ट्रेन वही है बढ़िया जो पैसे कम ले और सफर लंबा करवाए, तो ये तो ट्रेन बढ़िया है, पैसे तो इसमें कम लगे पर सफर इतना लंबा हुआ। कहने का आशय ये कि वे ऐसे संत हैं जिनको असुविधा नहीं, उनको अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हम इतनी देर स्टेशन पे बैठे रहे और ठंड में हमें बैठना पड़ा, कंबल भी नहीं था, कुछ नहीं था, ऊपर से ट्रेन इतनी लेट हो गई। उसमें भी दादा गुरुदेव भगवान जब सफर करते थे तो सफर के बीच में कभी कुछ खाते पीते नहीं थे। अब ट्रेन में क्या पता किस व्यक्ति ने किस प्रकार भोजन बनाया है, ना खाते थे ना पानी पीते थे, पानी जो अपना लेकर चलते थे। उसमें भी क्या हुआ कि एक कोई मुस्लिम महिला थी, तो उनके 3 4 बच्चे थे, अब वो सब रो रहे थे और वो मुस्लिम महिला सबसे पूछ रही थी कि भैया कोई पानी दे दो, किसी ने पानी दिया ही नहीं। पर दादा गुरुदेव भगवान तो संत है, संत के हृदय में सहज करुणा होती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना जो भी पात्र है लाइए, पानी मैं दे देता हूँ। तो पानी उन्होंने सब उनको दे दिया। तो आप खुद सोचिए कि वे 12 घंटे तो स्टेशन पे बैठे रहे, उसके बाद ट्रेन वैसे लेट हो गई, उसमें भी उन्होंने ना पानी की एक बूंद पी, ना कुछ खाया, उसमें भी ठंड का ये समय। फिर भी वे जाकर ये बात कह रहे हैं कि हमें तो कोई असुविधा का अनुभव हुआ नहीं, हम तो खूब प्रेम से यहाँ तक पहुंच गए। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी, सबको लग रहा है कि भाई भगवान वन में जाएंगे, कितनी असुविधा होगी, भगवान एकदम शांति से खड़े, भगवान कह रहे हैं कि वन में अभी जाऊंगा और अभी वापस आ जाऊंगा।
कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, जो मनहु मृग सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, जो माजहि खाई मीन जन मापी। अब हुआ क्या कि महाराज भगवान ने तो बड़ी विनम्रता से वो शीतल वचन कहे थे कि माँ मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। पर माता कौशल्या घबरा गई वो वचन सुन के। और घबराए भी क्यों ना, सहज ही कोई भी व्यक्ति घबरा जाए ऐसी बात सुन के। तो माता कौशल्या घबरा गई और उस शीतल वाणी को सुन के वे वैसे ही सहम गई, सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से ज्वासा सूख जाता है। माता कौशल्या के मन में बहुत घबराहट है। उनका हृदय अचानक से सूखता जा रहा है। किसी भी माँ को अगर ये कहा जाए कि आपके पुत्र को राजा बनाया जाएगा, बड़ी प्रसन्न होंगी, जो कि माता कौशल्या भी हुई। पर अगले ही दिन ये कह दिया जाए कि आपके पुत्र को राजा तो नहीं बनाएंगे, बल्कि वन में भेज देंगे, तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत विषाद होगा। माता कौशल्या को भी हृदय में बहुत विषाद हो रहा है। ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता है। माता कौशल्या के हृदय में ऐसा दुख हुआ ये बात सुन के कि उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ना ही माता कौशल्या कह रही। माता कौशल्या ने राम जी को ये नहीं कहा कि देखो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम जाके बदला लो, तुम जाके अपने पिताजी को समझाओ, कुछ नहीं। वे अपने हृदय की बात हृदय में ही दबा कर बैठी। मानो सिंह की गर्जना सुन के जैसे हिरणी विकल हो गई, वैसे माता कौशल्या कांपने लग गई। नेत्रों में जल भर आया है, शरीर थर थर कांप रहा है, मानो मछली जो मांजा खाकर और बदहवास हो गई हो। जो मछली होती वो जब मांजा, अब मांजा जो होता है वो पहली वर्षा का जो पेड़ है उसको खा के मछली की तबीयत बिगड़ जाती है। बस वही हालत यहाँ पर माता कौशल्या की हो गई। कहते धीरज धर के पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन से कहने लगी। बड़ी प्यारी बात माता कौशल्या कहती, और ये बात सुनने योग्य है। आजकल के जो माता पिता है वो अपने बच्चों को कठोर नहीं बना पाते। कुछ छोटी से छोटी बात होती है तो महाराज उनको ऐसे संभालने लग जाते जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। एक बच्चे को छोटी चोट लगी, माता पिता घबरा गए और फटाफट भागे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो कोई ऐसा घबराने वाली बात तो है नहीं, ठीक है खेल रहे होंगे, खेलते खेलते गिर गए तो चोट लग गई, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। माता पिता घबराए हुए थे। माता पिता ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप इलाज करो, चोट जो है उसको ठीक करो। बोले ये चोट तो इसमें कोई ठीक करके दवाई देके तो फायदा है नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगी। पर माता पिता फिर भी घबराए रहे, घबराए रहे। वो चोट अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो गई, उस बालक को पता भी नहीं लगा। तो अगर ऐसे जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो फिर वो महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महावीर कैसे बने। तो इसीलिए बच्चों को थोड़ा कठोर बनाना चाहिए, जैसे महाराणा प्रताप थे, शिवाजी महाराज थे, जो देश के लिए जिन्होंने कुछ किया। खैर, माता कौशल्या भी कुछ इसी प्रकार की शिक्षा श्री राम जी को देती। एक माँ ही सबसे पहले गुरु, इसीलिए यहाँ से शिक्षा हमें सुननी चाहिए। कहते तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारा, राज देन कम शुभ दिन साधा, कयहु जान बन के अपराधा। माता कौशल्या कहती है कि हे तात, हे राम, तुम तो अपने पिताजी के प्राण प्यारे हो,
तुम्हारे पिताजी तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे चरित्रों को देखकर नित्य ही प्रसन्न होते हैं, नित्य ही आपकी लीलाओं को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। हमने सुना था कि जब भगवान सुबह सुबह उठते हैं और जो सुंदर चरित्र करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान प्रातः काल उठते हैं। प्रातः काल का समय यही जिसमें हमारी कथा शुरू होती है। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और करते क्या है, सबसे पहले मात पिता और गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरु को सबसे पहले उठते ही प्रणाम करते हैं। और प्रणाम भी ऐसे नहीं, झुककर, मस्तक नवाकर, और बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से सबको प्रणाम करते हैं। ये पद्धति होनी चाहिए, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। अब प्रणाम करके फिर भगवान पिताजी से आज्ञा लेकर और अपना सब काम करते, कि जो भी काम राज्य के लिए करना है वो लक्ष्मण जी के साथ मिलके भगवान वो सब काम करते हैं। तो ये सब चीजें देखकर दशरथ जी बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, ये सब चरित्र जब दशरथ जी देखते हैं तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और मन ही मन भगवान की प्रशंसा भी करते हैं। तो वही बात यहाँ पर माता कौशल्या कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे चरित्रों को देख के हर्षाते हैं। और इसी बात का वर्णन बाल कांड में मिलता है, जहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा, तो आय सुमागी करही पुर काजा, देखी चरित हर्ष मन राजा। खैर, इसका अर्थ तो मैं समझा ही चुका हूँ। गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि माता ने ऐसे सब बात कही, फिर उन्होंने कहा कि राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोचा था। उन्होंने तो कहा था कि मैं राम को राजा बनाऊंगा। अब अचानक से वन में भेज रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें फिर वन में भेज रहे हैं? ये तो बात उचित नहीं है। ऐसा तुमने क्या अपराध कर दिया, क्या गलती हो गई तुमसे जो तुम्हें वन में भेजा जा रहा है? कहते हैं, हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? ऐसा कौन हो गया जिसने महाराज भरत, महाराज दशरथ को ऐसा उल्टा पाठ पढ़ाया है? माता कौशल्या को यह विश्वास है कि राम जी कोई गलत काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि राम जी ने कोई अपराध कर दिया, और ऐसा भी नहीं कि दशरथ जी राम जी को वन में भेज दें, संभव ही नहीं। कोई भक्त अपने भगवान को वन में भेज दे तो बात उचित नहीं। तो माता कौशल्या को ये विश्वास है कि ये काम दशरथ जी का तो नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि ये बताओ, ये उल्टा पाठ पढ़ाया किसने? ऐसा कौन है जो सूर्य वंश के लिए अग्नि बन गया, यानी कि हमारे घर को जो जलाना चाहता है? तो मुझे उसके बारे में बताओ। तब श्री रामचंद्र जी ने रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाया। अब जो मंत्री हैं सुमंत्र जी, उनके पुत्र, उन्होंने फिर सब बात बताई कि माता ऐसे ऐसे जो है, माता कैकेयी ने वरदान मांगे, और माता कैकेयी ने जब वरदान मांगे तो महाराज दशरथ बेचारे क्या करें, जब वचन दिया था तो देने पड़ेंगे वरदान। तो दशरथ जी ने तो इन्हें नहीं कहा कि आप वन में जाओ, पर माता कैकेयी ने कहा है, और दशरथ जी तो मौन बैठे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शास्त्रों का वचन है, मौनम स्वीकृति लक्षण। मौन का अर्थ है आपने स्वीकार किया उस बात को। तो बस दशरथ जी ने ना तो हाँ की ना ना की। भगवान समझ गए कि शायद हाँ ही एक। तो इसलिए बस इसीलिए अब ये वन में जा रहे हैं। तो माता कौशल्या ने फिर से पूछा उनसे
कि मुझे पूरी बात बताओ, बात क्या हुई। कहते हैं कि देख माता, उस वरदान में दो बातें कही गई थी कि एक तो भरत जी को राज्य मिलेगा और एक श्री राम जी को वनवास। महाराज दशरथ ने तो ये भी समझाया था कि देखो, मैं भरत को राज्य देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर राम को वनवास देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कभी भी कि भरत राजा बनेंगे तो राम विरोध कर देंगे। क्या है कि जो राजनीति होती है ना, उसमें विरोध बहुत होते हैं। राजनीति एक बहुत गहरा दलदल है, और राजनीति में बहुत सी गलत चीजें भी होती हैं, लड़ाई झगड़े दंगे आदि। तो इसलिए राजनीति से एक साधारण मनुष्य को दूर रहना चाहिए। हाँ, पहले की जो राजनीति होती थी वो बिल्कुल उचित थी। कुछ चीजें जो शास्त्र कहते हैं कि हाँ, ये राजनीति में की जा सकती है, जैसे कुछ हद तक छल ठीक है, पर वो इतना छल ना हो कि जिससे किसी का नुकसान ही होने लग जाए। कुछ हद तक राजनीति में छल करना उचित है। जैसे कोई बलवान राजा है, वो दूसरे राजा से युद्ध करके उसका राज्य छीन सकता है। तो बस यही बात दशरथ जी ने समझाई माता कैकेयी को कि देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि राम भरत से लड़के या प्रजा के सामने रोकर भरत से राज्य छीन लेंगे। आजकल क्या है, लोग बात बात पे रोने लग जाते हैं जिससे उनको सिंपैथी मिल जाए। तो ऐसा कुछ भगवान नहीं करने वाले, क्योंकि भगवान के मन में कोई लोभ लालच है ही नहीं राज्य का। ये तो मैं अपने मन से उनको राज्य दे रहा था, पर माता कैकेयी ने बात को तब भी नहीं माना। तो ऐसी सब बात मंत्री के उस पुत्र ने बता दी। और जब माता कौशल्या ने ये सब बात सुनी, तो उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता है। ना रह ही सकती हैं और ना कह ही सकती हैं। अब ऐसा भी नहीं कि माता कौशल्या ही कह दे कि राम जी आप रुक जाओ, मैं बात कर लूंगी कैकेयी से। और ये भी नहीं कह सकते कि राम तुम वन में चले जाओ। कोई भी माँ ये क्यों कहेगी कि तुम वन में जाओ। तो दोनों ही बातें अब माता कौशल्या के विरुद्ध हो गई। लेकिन उन्होंने विरोध माता कैकेयी का नहीं किया। बात समझ नहीं होती। अब आप खुद सोचिए, एक तो माता कैकेयी जो भरत जी जैसे महाभागवत परम भक्त की माँ, उन्होंने जो कलंक अपने ऊपर लिया है वो संसार में कोई भी नहीं ले सकता है। द्रौपदी माता कैकेयी का ये जो भगवान के प्रति प्रेम, ये यहाँ से ही सिद्ध होता है कि ऐसा कलंक संसार में केवल माता कैकेयी ने अपने ऊपर लिया। इसमें उन्हें पता था कि आगे युगों युगों तक मेरी बदनामी होगी, पर फिर भी उन्होंने इस बात को सहा। तो जब भगवान के भक्त की माता ऐसी, भगवान की माता का स्वभाव कैसा होगा। तो माता कौशल्या का स्वभाव बहुत मधुर है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि देखो कैकेयी ने तुम्हारे साथ चाल चली है या तुम्हारे पिताजी ने चाल चली, कुछ नहीं। वे चुपचाप पड़ी। कहते हैं सब प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में भी सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। कहाँ तो राम जी को राजा बनाने लगे थे, और कहाँ राम जी बेचारे वन में जा रहे हैं। तो जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हम कल्पना भी नहीं करते पर बहुत अच्छी हो जाती है। तो जीवन में ये सब चीजें चलती रहती है। माता कौशल्या भी वही बात कहते हैं। ये कह रहे हैं कि विधाता की चाल सबके लिए अलग अलग। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। एक तरफ तो धर्म है और एक तरफ है अपने पुत्र का प्रेम। अब वे करें तो करें क्या, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। कहते हैं उनकी दशा सांप और छछूंदर सी हो गई।
ना तो इधर जा सकते ना उधर जा सकते। वे सोचने लगी कि यदि मैं हट करके पुत्र को यहाँ रख लेती हूँ तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा। एक पत्नी को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने पति के धर्म की रक्षा करे, तभी उनका नाम धर्म पत्नी है। उन्हें जो है अगर वे गलत मार्ग पर जा रहे तो सच मार्ग की शिक्षा दे और देनी भी चाहिए। बहुत सी ऐसी कथाएं प्राप्त होती जिसमें जो बड़े बड़े शूरवीर हुए जैसे अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि, वो अपने पत्नी से सलाह लेते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वे उन्हें धर्म सिखाती थी। सिखाती थी का ऐसा अर्थ नहीं कि वे बैठकर उन्हें धर्म पढ़ाती थी या वे बताती थी, वे उन्हें अच्छी सलाह देती थी। जैसे मीराबाई का जो चरित्र प्राप्त होता है, धन्य है श्री मीराबाई, जो वास्तव में धर्म पत्नी कहलाने योग्य है। उन्होंने अपने पति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। जो एक अभक्त थे उन्हें भक्त वैष्णव बना के उनका जीवन सुधार दिया। यही कर्तव्य होना चाहिए। खैर, तो माता कुशल्या सोच रही है कि अगर मैं राम जी को यहाँ रख लेती हूँ तो मेरा धर्म जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा, दोनों भाई आपस में लड़ेंगे, और यदि वन जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी, फिर तो सब प्रकार से हानि ही है। तो कहते हैं इस प्रकार में तो धर्म संकट में पड़ गई और रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र के समान जान के सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़े धीरे धारण करके एक बड़ी प्यारी बात कहती। अब देखिए यहाँ बात समझनी होगी। गोस्वामी जी ने लिखा, सरल स्वभाव राम महतारी, बोले बचन धरि धीर भारी। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, माता कौशल्या का स्वभाव सरल है। क्यों? क्योंकि वो राम जी की माता है। वो राम जी जिनका स्वभाव इतना शील है कि महाराज, जो अहिल्या जी, उनकी शिला के ऊपर भगवान ने पांव रखा और भगवान बेचारे दुखी हो गए। विश्वामित्र जी ने पूछा कि राम, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुमने एक शिला पर पांव रखा तो एक स्त्री प्रकट हो गई, तुम दुखी हो गए। बोले कि गुरुदेव, मैंने हालांकि पांव नहीं रखा है, भगवान ने ऐसा नहीं था कि उस शिला पे पांव को रख दिया, उस पांव को शिला के ऊपर किया। भगवान के चरणों में जो रज लगी हुई थी वो शिला पर गिरी और वो अहिल्या जी प्रकट हो गई, उस पे रखा नहीं था। भगवान फिर भी कह रहे कि मैंने एक ब्राह्मणी की ओर पांव किया। भगवान उसमें परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। भगवान का स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत ज्यादा कोमल भगवान का स्वभाव। तो सोचिए उनकी माँ का स्वभाव कैसा होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि माता का स्वभाव सरल है। क्यों? क्योंकि वो राम जी की माता। और बड़ी प्यारी बात माता कौशल्या कहती, वे कहती, तात जाऊं बलि कीन्हे उन्हीं को, जो पिता यसु सब धर्म कटी को। कहते हैं तात में बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया पिताजी की आज्ञा पालन करने में। सब धर्मों में शिरोमणि धर्म अपने पिताजी की बात मानकर तुमने अच्छा किया, और राज्य देने का कहकर वे वन देते रहे, उसमें मुझे लेश मात्र भी कोई दुख नहीं। ठीक है, तुम्हें राज्य मिलना था, मैं प्रसन्न थी, पर अब वन मिल गया तो उसका कोई दुख भी नहीं है। तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, ये बात है। ये तात यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तब तो मैं रोक सकती हूँ, तब तो तुम मत जाओ, लेकिन यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है फिर तो जाना ही पड़ेगा। बात है यहाँ पे समझनी होती। जो माता कौशल्या ने कहा कि अगर केवल पिताजी की आज्ञा है फिर तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, क्योंकि क्या है, एक पुत्र पर माता का ज्यादा अधिकार होता है। इसीलिए जब भी किसी का विवाह होता है ना, तो विवाह में अगर पिताजी कहते कि ये विवाह नहीं हो सकता है, और फिर भी जो विवाह क्या पता कोई कर ले,
पिताजी की आज्ञा के खिलाफ जाके। लेकिन अगर माता कह दे तो विवाह नहीं हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण है माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में माता पार्वती के पिताजी मान गए थे कि ठीक है, आ, भगवान शिव की महिमा को वो पहचान गए। उन्होंने कहा ठीक है, इनका विवाह हमारी बेटी से हो जाए। पर माता मैना ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से नहीं करूंगी जिनके पास ना रहने का घर है, ना खाने के लिए भोजन। और वो विवाह तब तक नहीं हुआ जब तक माता मैना ने भगवान शिव की महिमा को नहीं जाना और भगवान शिव को माता पार्वती से विवाह करने की स्वीकृति दी। इसलिए माँ का अधिकार थोड़ा ज्यादा होता है। बस वही बात माता कौशल्या ने कही कि देखो, अगर केवल पिताजी की आज्ञा होती कि तुम वन में जाओ, फिर तो मैं तुम्हें रोक ली थी, फिर मैं तुम्हें नहीं जाने देती। पर अब क्या है, माता के कही की भी आज्ञा है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ। तुम्हारे जाने से बहुत क्लेश होगा हम सबको, तो मैं मानती हूँ। पर धर्म का पालन और पिता के धर्म की रक्षा ये बहुत जरूरी है। तो क्या है, ऐसी शिक्षा सब माता पिता को देनी चाहिए। अब आगे किस प्रकार श्री राम जी अपना मत रखते हैं वो हम जल्दी कथा में सुनिए। आज वाणी को एक विश्राम लेते हुए केवल लोग में प्रेम से लोग वाणी चाहिए आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त सल भगवान की जय। आदित्य श्री रामायण जी कीरति करे ललित जय। आरती श्री रामायण कीरति करे ललित जय। भगवत ब्रह्मांड नारद वाल्मीक विज्ञान सार शिक्षण का विशेष अनुसार परणी पवन सत कीर्ति आरती श्री रामायण जी कीरति कदित ललित जयति गावत संसत शंभु भवान संभव मुनि विज्ञान। जी कीरति कदित ललित सियपि भगवत वेद पुराण अष्टवस छम शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन जन संतन को सरस साजन सचमुख जगदीति आरती श्री रामायण जी की कीरति कदित ललित स्वर्ग श्रृंगार मुक्ति जगती हाथ माथ सब विजय जगती आरती श्री रामायण जी की कीरति कदित ललित सिंह